तमिलनाडु के दिल में बसा एक ऐसा मंदिर जो जितना विशाल है उससे कई ज्यादा रहस्यमय और ऐतिहासिक है। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति, कला और आस्था का ऐसा संगम है जिसे देखकर रूह भी थम सी जाती है। नाम है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो त्रिची जिले के श्रीगम द्वीप पर बना हुआ है। लेकिन भाई, इसे मंदिर कह देना बहुत छोटा शब्द होगा, क्योंकि ये एक पूरा शहर है। हाँ, सच में 156 एकड़ में फैला हुआ ये परिसर भारत का सबसे बड़ा सक्रिय मंदिर है। मतलब जहां आज भी रोज पूजा पाठ, उत्सव और धार्मिक क्रियाएं होती हैं। इस मंदिर के भीतर कदम रखते ही जो बात सबसे पहले दिल और दिमाग को झंझोड़ती है वो है इसकी भव्यता। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे गोपुरम यानी मंदिर के दरवाजे, और इन दरवाजों की बात करें तो सबसे ऊंचा गोपुरम 236 फीट का है, जिसे देखकर एक पल के लिए लगता है कि जैसे आसमान को छू रहा हो। इसे राजगोपुरम कहते हैं। सोचो, बिना किसी क्रेन या मशीन के सदियों पहले लोगों ने इसे निर्माण किया होगा, वो भी इतने डिटेल के साथ। अब जरा मंदिर की गलियारों की बात करें तो तौबा हिसाब 10 किलोमीटर लंबा रास्ता है मंदिर के भीतर घूमने का। जी हाँ, 10 किलोमीटर। ये सिर्फ परिक्रमा नहीं है, ये एक यात्रा है इतिहास की, श्रद्धा की और वास्तुकला की। इन गलियारों की दीवारों पर 800 से भी ज्यादा शिलालेख खुदे हुए हैं। सोचो, हर पत्थर अपने अंदर कोई कहानी छुपाए बैठा है। ये शिलालेख सिर्फ तमिल में नहीं, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और उड़िया जैसी भाषाओं में है। इससे हमें पता चलता है कि ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी बहुत अहम रहा है। मंदिर की 7 परिक्रमाएं हैं, एक के अंदर एक, जैसे कोई रहस्य खोलता हुआ दरवाजा। सबसे बाहरी परिक्रमा तो इतनी बड़ी है कि उनके अंदर रिहायशी इलाके और दुकानें तक है। लोग मंदिर परिसर में ही रहते हैं, वहीं जीते हैं, वहीं पूजा करते हैं। ये देखकर लगता है कि आस्था सिर्फ पूजा पाठ में नहीं होता, वो एक जीवन शैली होती। अब चलते हैं मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से की तरफ, जहाँ भगवान विष्णु रंगनाथ के रूप में शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। ये मूर्ति खास है क्योंकि ये किसी धातु या पत्थर की नहीं बल्कि प्राकृतिक चीजों से बनी है। चूना, चंदन, शहद और दूसरी जड़ी बूटियों से। इसे योग निद्रा में माना जाता है और इस दर्शन के लिए लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं। ये मूर्ति जितनी सुंदर है उतनी ही शक्तिशाली भी मानी जाती है। अब जरा मंदिर के आयरम काल मंडपम की बात करते हैं, मतलब 1000 खम्भों वाला हॉल। विजयनगर काल में बना ये मंडप एकदम नायाब है। हर खम्भा ग्रेनाइट का बना है और उस पर की गई नक्काशी देखने लायक है। हर चित्र, हर मूर्ति जैसे जिंदा हो और कुछ कह रही हो। वहाँ खड़े होकर अगर आप आंखें बंद करें तो ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास खुद आपके कानों में फुसफुसा रहा हो। इस मंदिर का संबंध सिर्फ वास्तुकला से नहीं बल्कि भक्ति आंदोलन से भी है। रामानुजाचार्य जैसे महान संत यही रहे थे। उनके विचारों ने वैष्णव धर्म को कई दिशा दी। यहाँ उनका समाधि स्थल भी है, जिसे लोग थानियान कहते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह से लेकर आखिरी गलियारे तक हर जगह भक्ति की वो लहर बहती है जो केवल महसूस की जाती है। अब बात करते हैं उत्सवों की, क्योंकि श्रीरंगम मंदिर के त्योहार तो किसी कुंभ से कम नहीं होते। सबसे बड़ा पर्व होता है वैकुंठ एकादशी। इस दिन मंदिर का खास द्वार परमपद वासल खुलता है, जिसे स्वर्ग का द्वार माना जाता है। लाखों लोग इस दिन आते हैं और मानते हैं कि इस दरवाजे से होकर निकलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस भीड़, उस गूंजती आरती और श्रद्धालुओं की आंखों में चमक, वो नजारे जीवन भर नहीं भूलता। फिर आता है पंगुनु उत्सव, रथोत्सव और ब्रह्मोत्सव जैसे कई पर्व। यहाँ भगवान को रथों में बैठाकर पूरे परिसर में घुमाया जाता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं और भगवान के साथ जैसे एक निजी रिश्ता जीते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ धर्म और सामाजिक जीवन में कोई दीवार नहीं है। यहाँ स्त्री, पुरुष, जाति, वर्ण, अमीर, गरीब सब एक जैसे खड़े होते हैं। मंदिर का रसोईया घर, जिसे अनंदानम हॉल कहते हैं, वहाँ रोज हजारों लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता है और ये परंपरा आज की नहीं, सदियों पुरानी है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में जो भक्त आते हैं वो सिर्फ दर्शन के लिए नहीं आते, वो यहाँ अनुभव लेने आते हैं। यहाँ जो भी आते हैं वो खुद के साथ थोड़ी देर बैठते हैं, अपने भीतर झांकते हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि इस मंदिर पर कई बार आक्रमण भी हुए। मलिक काफूर के हमले से लेकर कई बाहरी ताकतों ने इसे लूटने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह मंदिर फिर से खड़ा हुआ और पहले से ज्यादा गौरवशाली बनकर। इसे बनने में चोल, होयसला और विजयनगर साम्राज्य का योगदान रहा है। सबने अपने अपने काल में इस मंदिर को स्मृत किया और शायद यही वजह है कि ये आज एक संग्रहालय जैसा लगता है, जीता जागता, सांस लेता हुआ। आज जब हम टेक्नोलॉजी और शॉर्टकट्स की दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे में श्रीरंगम का ये मंदिर हमें धीमे चलने, ठहरने, देखने और हर चीज को सम्मान देने की शिक्षा देता है।
ये मंदिर सिर्फ ईश्वर का निवास नहीं है, ये मनुष्य की कारीगरी, श्रद्धा और सामूहिकता का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जिसे शब्दों में बात पाना नामुमकिन है। और आप कभी श्रीरंगम जाएं तो कोशिश कीजिएगा कि आप सिर्फ दर्शन तक सीमित ना रहें, उस परिसर में टहले, दीवारों को छूकर देखें, उन खंभों को ध्यान से पढ़ें, उन शिलालेखों को महसूस करें, क्योंकि वहाँ भगवान से ज्यादा कहानी है, भावना है और वो सब कुछ है जो हमें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नहीं मिल पाता। तो अगली बार जब भी कोई आपसे पूछे कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है तो उसे श्रीरंगम मंदिर का नाम जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ ईंट और पत्थरों का मंदिर नहीं है, ये भारत के दिल की धड़कन है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही ऐतिहासिक और दिल छूने वाली कहानियां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।